तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयार हो रहा है चोखे का मटेरियल और ये इसमें कंडों में पक रहे हैं बैगन। इन बैगनों को छीला जा रहा है, इनके छिलकों को जलुओं को उतारा जा रहा है और साथ में चेक किया जा रहा है कि इनके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भैया यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि इनके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है। सकते हैं बैगन तैयार हो चुके हैं चोखे के लिए और साथ में यहाँ पर आलूओं को मैश किया जा रहा है मसाला डालकर। तो भैया इसमें क्या डाला है आपने? इसमें अचार डाला जाता है। तो इसमें अचार डाला है भैया, मिर्च का लग रहा है मुझे शायद, है ना? तो मिर्च का अचार इसमें डाला हुआ है। टमाटरों को लकड़ी के हैंडल से गूंथा जा रहा है और इनकी बनाई जा रही है चटनी। सरसों का कच्चा तेल इसके अंदर डाला जा रहा है। ये आलू और बैगन का पेस्ट है जो कि इन्होंने तैयार किया था, इसके ऊपर से डाला गया है इसमें धनिया और अब डाला जा रहा है इसमें स्वादानुसार नमक। इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया गया है। ये उबले हुए टमाटर हैं, इनके छिलके निकले हुए हैं। आलू बैगन के पेस्ट के साथ में टमाटर टमाटर के पेस्ट को, बैगन के पेस्ट को, आलू के पेस्ट को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। और ये बहुत ही गर्म है, इसके अंदर हाथ डालना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल होता है, आसान नहीं है इसको हाथ से मिक्स करना। लेकिन चोखा तैयार हो चुका है, बस अब बाटी सेक जाएंगे और फिर इसको सर्व किया जाएगा। हमारी बाटियां तैयार हो रही हैं। और भैया ये किस चीज़ की बाटी बनाई जाती है? ये आटे की है। आटे की। इसके अंदर जो आप ये मसाला जो भर रहे हैं वो किस चीज़ का है? ये चने का सत्तू होता है। चने का सत्तू, यानी चने को पीसकर उसका सत्तू बनाया जाता है। भुना चना होता है, पहले इसको पिसा जाता है, फिर अच्छा। इसके अंदर मसाले डाले जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अंदर कौन कौन से मसाले होते जीरा, हैं? सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, जीरा, सौंफ, अजवाइन, कलौंजी और अचार है, अदरक है, मिर्च है, तो लहसुन। इतने सारे मसाले इसके अंदर, सत्तू के मसाले के अंदर डाले जाते हैं। अच्छा। तो दोस्तों ये जो मसाला आप देख रहे हैं ना, ये चने द्वारा बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है। चने, भुने हुए चने को पीसकर इसको बनाया जाता है और इसके द्वारा ये आटे की भैया आटे की होती है ना, गेहूँ के आटे की, आटा और बेसन की बाटियाँ बनाई जाती हैं और काव डंक पर सेकी जाती हैं। काव डंक जल चुके हैं और इनको फैलाया जा रहा है और अब ये जो बाटियाँ रखी हैं इनको इस काव डंक में सेका जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बाटियों को जल्दी जल्दी लगाया जा रहा है एक एक करके और इन बाटियों को बहुत देर तक इसके अंदर सेका जाएगा। इनको इसमें कितनी देर सेका जाएगा? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में सिक्के के अंदर तक तैयार हो जाएंगी। 15 से 20 मिनट में सिक्के तैयार हो जाएगी बाटी। अच्छा, 15 से 20 मिनट सिक्के तैयार हो जाएगी। उल्टा जाएगा, जैसे जैसे सिकती चली जाएंगी ऐसे ऐसे इनको पलट दिया जाएगा। तो सारी बाटियों को एक बार पलट दिया गया है और जैसे ये पीछे सिक जाएंगी फिर से दोबारा इनको पलटा जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं सिकी हुई बाटियों को अलग निकाला जा रहा है और अब इनको फिर जब ये पूरी सिक जाएंगी तो इनको कपड़े में छाना जाएगा। उस राख को कपड़े में से निकाला जा रहा है। यही असली बाटी चोखा का प्रोसेस होता है और इसको बिहार में बाटियां तैयार हो चुकी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाटी हमारी पूरी घी में तर हो चुकी है अंदर तक। तो दोस्तों बाटी देखिए आप, बाटी मैं पास से दिखाया जा रहा है इसको बाटी को। तो बाटी देखिए आप कितनी बढ़िया सिकी हुई है और देसी घी में डूबी हुई है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं चोखे के साथ। तो बहुत ही अच्छी बाटी सिकी हुई है यहाँ पर ये, और ये चोखा है, साथ में सलाद है और चटनी है। थोड़ी सी लगाते हैं चटनी और थोड़ा सा लगाते हैं इसमें गरम गरम चोखा। जैसा कि सबको पता है इसको बिहार में लिट्टी चोखा बोलते हैं और इसमें कच्चे सरसों के तेल का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको अपना टेस्ट चेंज करना हो तो उसके लिए बहुत बेटर ऑप्शन है। आप कानपुर अगर आ रहे हैं तो पूर्वांचल वालों के यहाँ पर आकर लिट्टी बाटी चोखा ट्राई कर सकते हैं, जो कि कुल 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। चोखा के ऑनर संजय भैया हमारे साथ हैं। तो भैया कैसे हो आप? बढ़िया से।
तो भैया आप ये बताइए कि आपने ये दाल बाटी चोखा का काम जो है ये कब से स्टार्ट किया था? ये सर हमारे पिताजी ने चालू किया था अच्छा, कितने साल हो गए? सन 1997 में। गोरखपुर से लेकर के जर्नी स्टार्ट हुई हम लोगों की, लखनऊ, फिर कानपुर, फिर आगरा। 16 साल आगरा में रहे संजय पैलेस में। संजय पैलेस आगरा में आप 16 साल दाल बाटी चोखा लोगों दाल को खिला बाटी चुके हैं। चूरमा का काम था वहाँ पर। अच्छा, दाल बाटी चूरमा का काम था। तो भैया यहाँ कितने साल से हैं आप? यहाँ अभी हमको आया 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो भैया 3 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं। भैया जरा एड्रेस बता देंगे, एड्रेस क्या है? कानपुर में ये CSA VIP रोड है। अच्छा। CSA 3 नंबर गेट, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के सामने। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी के सामने 3 नंबर गेट पर यहाँ पर आकर पूर्वांचल दाल बाटी चोखा का आप भैया टाइमिंग बता दो आप एक बार। टाइमिंग सर यहाँ तो हम लोग वैसे 8 बजे आ जाते हैं। माल जब हमारा तैयार हो जाता है तो 12 बजे से लेकर 5 बजे। 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। तो जब भी आप अगर कानपुर आ रहे हैं तो भैया की दाल बाटी चोखा का आनंद आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं।